हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से। प्रधान ग्रुप स्पेशली डीलिंग IMT खरखोदा। कॉन्टैक्ट अस 9355500009 9643971000 765002700 www.pradhangroup.com। सभी को मेरा नमस्कार। जो कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस वे है, करीब 130 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेस वे है, जिस पर रोज़ाना हज़ारों की संख्या में वाहन रफ्तार बरते हैं। लेकिन कुछ स्थानों पर कमियों के कारण लगातार एक्सीडेंट भी सामने आ रहे हैं। उनकी तरफ भी जागरूक होना चाहिए। एक जो गृह मंत्री है अनिल विज जी, इन्होंने स्कीम चलाई थी कि कोई भी हैवी व्हीकल दाईं लाइन में ना चले, केवल वो बाईं लाइन में चले। लेकिन KMP पर अक्सर देखा जाता है कि तीनों ही लाइनों में बड़े व्हीकल, हैवी व्हीकल चलते हैं। ट्राला और कंटेनर वगैरह ये चलते हैं, और कई बार तो ऐसे हालात हो जाते हैं तीनों ही लाइन में सेम किलोमीटर की रफ्तार से ये चलते रहते हैं, जिससे जो पीछे के वाहन हैं जिन्होंने ओवरटेक करना है उन्हें काफ़ी दिक्कत होती है, और कई बार इस तरह से हादसे भी हो जाते हैं। इसी चरण में बहुत सारे वाहन चालक अपने वाहनों को मनमाफिक तरीके से कहीं भी खड़ा कर देते हैं साइड में लगा करके, जबकि इस 6 लेन एक्सप्रेस वे पर कहीं भी साइड की व्यवस्था नहीं है। कुछ स्थानों पर है, वो अगर वहाँ लगाएं तो एक्सीडेंट नहीं होगा। लेकिन जो वाहन चालक है ये अपनी मनमाफिक तरीके से कहीं भी साइड में लगा देते हैं। जो बाईं लेन है उसमें वाहन को रोककर खड़ा कर लेते हैं, जिससे सड़क दुर्घटनाएं लगातार हो रही हैं। और मृत्यु दर इस KMP की बात करें तो लगातार हर वर्ष बढ़ती जा रही है। उधर इसी जो खामी है, एक खामी ये भी है कि जो एक्सप्रेस वे है 6 लेन का, जो ये एक्सप्रेस वे है, एक तरफ 3 लाइन, दूसरी तरफ 3 लाइन, इस एक्सप्रेस वे पर सार्वजनिक सुविधाएं अभी तक HSIIDC डिपार्टमेंट उपलब्ध नहीं करवा सका है, जिसके कारण किसी भी वाहन चालक को अगर लघु शंका है या उसे आराम करना है या उसे खाना खाना है तो इसकी कोई व्यवस्था सरकार की तरफ से नहीं की गई है, जिसके कारण वो वाहन रोक लेता है। और वो उनकी कमी के कारण जो लाइनों के बाहर का एरिया है, जो खेत हैं, वहाँ पर अवैध रूप से दुकानें, टी स्टॉल, ढाबे वगैरह पनप रहे हैं। करीब 100 से अधिक ढाबे काउंट किए गए हैं। इन ढाबों पर रुकने के चक्कर में, इनसे सामान खरीदने के चक्कर में, खाना खाने के चक्कर में, या फ्रेश होने के, वॉशरूम जाने के चक्कर में भी वाहन चालक अपने वाहनों को KMP पर खड़ा करके नीचे इन ढाबों पर चला जाता है, जिसके कारण KMP पर एक्सीडेंट हो रहे हैं। यही नहीं, मानेसर से पलवल तक का जो बीच का सफ़र है और जो मुंबई एक्सप्रेस वे है, उससे पहले कुछ लोगों ने डीजल पेट्रोल बेचने का अवैध धंधा बनाया हुआ है, और KMP के साथ ही वो अपनी कैन वगैरह में पेट्रोल डीजल रखते हैं, पेट्रोल निकालते भी हैं। जो व्हीकल हैं, जो कुछ चालक ऐसे होते हैं जो अपने मालिक को धोखा देने के चक्कर में पेट्रोल बेच जाते हैं या डीजल बेचते हैं, उसी डीजल को वो दूसरे लोगों को बेचते हैं, चाहे वो किसान है, चाहे वो KMP पर चलने वाले व्हीकल हैं, उनको भी बेचते हैं। जब वो ऐसा करते हैं तो वहाँ भी व्हीकल खड़े होते हैं, और उससे भी एक्सीडेंट का खतरा काफ़ी बढ़ रहा है, और कई दुर्घटनाएं ऐसी सामने आ भी चुकी हैं। यही नहीं, जो सोनीपत कुंडली है, कुंडली से लेकर मानेसर तक की जो लाइटिंग है रोडों की, इसकी व्यवस्था करने में HSIDC काफ़ी हद तक सफल हुआ है। लेकिन मानेसर से पलवल तक की जो एक्सप्रेस वे है, वहाँ पर अभी इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाए गए, जिसके कारण रोशनी नहीं होती, और बगैर रोशनी के कई बार एक्सीडेंट हो जाते हैं। कई जगह पर अवैध कट भी बने हुए हैं, जो HSIIDC के लिए और आम राहगीरों के लिए, वाहन चालकों के लिए भी मौत का सबब बन रहे हैं, और उससे लगातार एक्सीडेंट सामने आ रहे हैं। एक सर्वे में भी सामने आया है कि मानेसर से पलवल तक ज़्यादा एक्सीडेंट काउंट किए गए हैं, क्योंकि वहाँ पर लाइट की भी व्यवस्था नहीं है, अवैध कट भी हैं। हालांकि जो HSIIDC के जो KMP के
प्रबंधक हैं आरपी वशिष्ठ जी, उनके नेतृत्व में लगातार कार्रवाई चलती रही है और मानेसर कुंडली के बीच का एरिया लगभग सुविधाजनक कर दिया गया है। लेकिन आगे की तरफ जो एरिया है उसकी भी कार्रवाई की जा रही है। जो अवैध रूप से ढाबे बने हुए थे उनको कई बार उन्होंने टीम के साथ तोड़ा भी हुआ है। उनकी जो सेफ्टी टीम है वो लगातार कार्रवाई कर रही है, लेकिन फिर भी अभी और जागरूक होने की ज़रूरत है। जो वाहन चालक है, जो ड्राइवर है, उनसे अपील है कि वो अपने वाहनों को वहाँ पर बिल्कुल भी ना खड़ा करें। आजकल केएमपी पर बाइक सवार भी चलने लगे हैं और कुछ लोग जो केएमपी पर आ जाते हैं और वहाँ पर लिफ्ट लेने के चक्कर में खड़े रहते हैं, वे भी एक्सीडेंट का शिकार हो रहे हैं। इस तरह से ये भी गैरकानूनी भी है, किसी को वहाँ पर लिफ्ट देना और लिफ्ट लेना दोनों ही गैरकानूनी है। पैदल व्यक्ति केएमपी पर क्रॉस नहीं कर सकता, इस तरह की भी बाउंडेशन है। कई नियम हैं, उन नियम को जानकर ही अपने वाहनों को वहाँ पर रोकें। और पुलिस से भी जो ये HSIDC के जो केएमपी के महाप्रबंधक है, इन्होंने 5 जिलों की पुलिस को भी अनुरोध किया है, इनसे भी बार बार अनुरोध करते रहें कि ये भी एक पेट्रोलिंग लगातार करते रहें, ताकि जो व्हीकल खड़ा मिले या जो लोग केएमपी पर खड़ा मिले उनको वहाँ से हटाए, उनको चलता करें ताकि एक्सीडेंट ना हो। कई जगह पर जो फ्लाईओवर है वहाँ पर कुछ झटके भी होते हैं। हालांकि इस बारे में डिपार्टमेंट को चाहिए कि रोड को समतल कराए, और जो आजकल धुंध का विषय चल रहा हुआ है तो वो जो सफ़ेद पट्टी है उसको भी दुरुस्त कराना चाहिए। इस दिशा में कार्रवाई कई जगह पर केएमपी पर चली भी हुई है। बच्चों के चहुमुखी विकास के लिए प्रताप स्कूल खरखोदा का चयन करें, ताकि आपके बच्चे संस्कार, शिक्षा, टेक्नोलॉजी, खेल, स्वास्थ्य एवं सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा विदेशों में तिरंगा फहराते हुए इंजीनियर, डॉक्टर, लेफ्टिनेंट तथा राजनेता बनकर देश एवं विदेशों में उच्च पदों को सुशोभित कर सकें। उम्र के हिसाब से जो सफ़ेद मोतिया होता है उसका इलाज होता है। हम आँखों में ऑपरेशन करते हैं, लेज़र मशीन से ऑपरेशन होता है। आँखों के अंदर से हम सफ़ेद मोतिया निकाल देते हैं और उसके बाद आँखों के अंदर हम एक लेंस बिठा देते हैं। उस लेंस से मरीज़ का ऑलमोस्ट दूर का विजन नॉर्मल हो जाता है, बट नज़दीक के लिए उनको चश्मा लगाना पड़ सकता है। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।